अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज आपके लिए एक अनोखा और दिलचस्प टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। नाज़रीन, डीएचए का तो आपको इल्म है, हर बड़े शहर में डीएचए सोसाइटीज़ मौजूद हैं और कायम हैं और माशाल्लाह शहर की खूबसूरती में बहुत इजाफा भी करती हैं। इसका जो प्रीएम्बल है, जो डीएचए एक्ट मंजूर हुआ, वो उसकी बुनियाद ये रखी गई कि शहदा के वुरसा के सर छुपाने के लिए एक आसरा बनाने के लिए हाउसिंग सोसाइटी की इजाज़त। अब सूरत हाल ये है कि जो डीएचएस हम देखते हैं उसमें अफसरान तो माशाल्लाह हज़ारों के प्लॉट लेके करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन जिनके नाम पर ये एक्ट मंजूर करवाया गया है वो गरीब सिपाही जो सरहदों पर जान देते हैं, उनके लिए उनके नाम पर डीएचए वैली बनाई गई इस्लामाबाद में। कहने को वो इस्लामाबाद में है, लेकिन वो रबात से कलर सैयदा की तरफ जाएं तो 15 किलोमीटर के फासले पर ना रावलपिंडी है, ना इस्लामाबाद है, ना कलर सैयदा है। पहाड़ों के दरमियान खडनाले, खाइयाँ, आबशारें, उसका नाम डीएचए वैली रखा गया। और जो उसका नक्शा जारी किया गया वो इस कदर खूबसूरत नामों के साथ और ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन के साथ था जिसके नाम कुछ ऐसे अट्रैक्टिव थे, रोज़, लिली, डैफोडिल्स वगैरह वगैरह। मतलब वो नक्शा आप देखें तो लगता था कि बस एक जन्नत ऊपर है और दूसरी जन्नत ये है। बेचारे गरीब सिपाही, उन्होंने अपनी जमा पूंजियाँ जमा करवाई, कुछ ने रहने के लिए और कुछ ने इन्वेस्टमेंट के लिए। 15 साल असद साहब गुजर चुके हैं। 2008 में ये शुरू हुई थी। 70,000 लोगों से अरबों रुपए वसूल कर लिए गए और इस मुतनाज़ा जगह पर जो पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी को पानी की सप्लाई के लिए डैम के लिए मुख्तस की थी, उस पर कब्ज़ा करके कहीं प्लॉटिंग कर दी गई है और कहीं वो इतने बड़े खड्डे और खडनाले हैं कि प्लॉटिंग मुमकिन नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के से वो मुतनाज़ा होने के बाद कि यहाँ डैम बनेगा, उस पर मज़ीद डेवलपमेंट भी रुक गई। लेकिन डीएचए वैली ना तो प्लॉट वापस दे रही है, ना पैसे वापस कर रही है, उल्टा जो अलॉटीज़ हैं उनसे डेवलपमेंट के नाम पर मज़ीद फंड्स मांगे गए हैं, जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया मुतासरीन की जानिब से। सोमवार के रोज़ उसकी समाअत हुई। हम हाई कोर्ट के बड़े हमारे सीनियर साथी जो कवर करते हैं डॉन से, असद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या कार्रवाई रही है और ये असल किस्सा क्या है, क्यों जो जीएचक्यू जो है, सॉरी डीएचए जो जीएचक्यू के अंदर ही काम कर रहा है, वो ऐसा करता नहीं है लोगों के साथ। जो वो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते हैं। तो ये डीएचए वैली के साथ क्या प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल लीगल इशू है? जी राशिद अजीब साहब, ये नाम तो है वो जीएचक्यू के नीचे जो एजी ब्रांच है, तो डीएचए अथॉरिटी जो है हाउसिंग अथॉरिटी, ये उसके नीचे हाउसिंग एंड वर्क्स डायरेक्टरेट के नीचे काम करती है। लेकिन इसमें एक जो डीएचए वैली का जो प्रोजेक्ट है, वैसे जो अगर आप डीएचए के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स देखें तो वो कोई 2-4 महीने ऊपर नीचे करके कोई वो कंप्लीट हो ही जाते हैं, लोगों को पोजीशन मिल जाती है और लोग घर बनाते हैं और उनकी प्राइसेस भी जो है वो दिनों में ऊपर चली जाती है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ये नाम तो डीएचए का है, लेकिन ये बहरिया टाउन इसको एग्जीक्यूट कर रहा था और हबीब रफीक इसमें उनके पार्टनर। ये एक जॉइंट वेंचर है बेसिकली। अच्छा। ये 3 पार्टीज हैं, इसमें डीएचए है, डीएचए का नाम यूज़ हुआ है, उनकी गुडविल यूज़ हुई है। और जबकि जो इसके जो पेमेंट का सिलसिला था, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट्स लोगों ने जमा कराई, वो एक अस्करी बैंक में एक अकाउंट था डीएचए का, वहाँ पर आती थी, लेकिन उससे अगले दिन बहरिया टाउन के अकाउंट में चली जाती थी। तो ये एक तकरीबन आप समझें कि 2007 से लेके 2009 तक ये 2-2.5 साल में ये कंप्लीट करके लोगों को प्लॉट्स हैंड ओवर करने थे, यानी कि 2010 तक ये हैंड ओवर हो जाने चाहिए थे। और उस दौरान इन्होंने तकरीबन ये 160 अरब रुपया भी लोगों से, देखें आज से तकरीबन 12 साल पहले 60 अरब अमाउंट बनती है, 160 अरब जो है वो इन्होंने लोगों से लिया, लेकिन उन्होंने ये हैंड ओवर नहीं किया। ये पैसे सारे बहरिया टाउन के पास चले गए। अब हुआ ये कि जब ये दरमियान में लोग शोर मचाते थे, ये मुतअद्दिद बार जो है वो अदालतों में आए, ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो ये केस आया, ये नैब ने एक दफ़ा 2013 में एक रिपोर्ट जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जो 50 मेगा करप्शन केसेस थे, डीएचए वैली उनमें एक था, लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई।
इसका नोटिस भी लिया था, किसी आर्मी चीफ ने भी नोटिस लिया था एक दफा। जी, ये मुतअद्दिद आर्मी चीफ हैं, अपनी रिटायरमेंट से 2 महीने पहले 3 महीने पहले वो इसका नोटिस ले लेते हैं। लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ जी ये तो अब अब हो जाते जाएगा जाते मसला। एग्जीक्यूट करके जाएंगे, क्योंकि उनके ख्याल में कि लोगों का ये शायद ये इम्प्रेशन आर्मी के बारे में जो इमेज है वो बिलाशुबा है कि ये जो चाहें काम कर सकते हैं, ये जिस चीज़ की ठान लें तो ये उसको करके ही दिखाते हैं, चाहे वो मुल्क की पॉलिटिक्स से मुतालिक मामलात हों या जो भी हों। तो ये इन्होंने इशफाक परवेज़ कियानी साहब वो तो खुद इसमें एक बेनिफिशरी भी थे उनके भाई, लेकिन जो एग्जीक्यूट है ये करना है मलिक रियाज ने। वो अपने हैंड्स अप कर देते हैं कि जी मेरे पास तो ज़मीन नहीं। भाई आपके पास ज़मीन नहीं तो आपने प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया? अच्छा, ज़मीन ना होने की बिना पर के बावजूद पैसे लेना तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फ्रॉड डिक्लेयर कर चुकी है। कोई भी सोसाइटी हो उसको फिर उसकी बेस पे बैन किया जाता है। देखिए बैन तो किया जाता है, लेकिन अब ये DHA वैली है, मुल्क के दिफा का भी मामला है, तो ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। वो तो आपने बताया ना कि ये 2 अलग ग्रुप हैं, बैरिया टाउन और हबीब रफीक, जो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसका उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्यों बदनाम हो रहे हैं? भाई अपना नाम निकालेंगे बीच में से। देखिए असल में ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं, ये जुड़ी हुई हैं। इसमें DHA जब ये प्रोजेक्ट वो जब स्टार्ट हुआ था, इसमें DHA 2 जो है वो भी साथ ही था इसके, और इसके साथ जो एक्सटेंशन है DHA उसको भी DHA 5 कहा जाता है, जो कि DHA वैली से मुतसिल है, ये भी था। ये तैयार कर रहे थे बैरिया टाउन ने। जो DHAs हैं वो तो तकरीबन समझे आप तैयार हो गए। इसमें देखिए इसमें बहुत बड़ी करप्शन है। आप देखिए कि इसमें EOBI का आपने सुना होगा, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन का जो था, उसमें भी ये DHA के जो है ये वाले प्लॉट थे जो कि उन्होंने खरीद लिए थे। ये पेंशनर्स के हुआ ये पैसे, था, हाँ वो हुआ ये था कि पेंशनर का पैसा 6 अरब रुपया लिया गया डेवलपमेंट के लिए, और उन्होंने कहा कि हम आपको फाइनल देंगे। वो प्लाट अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सके नहीं हैं हो वो सके। कौन से पैसे हैं, लेकिन वो कौन से प्लाट है, लेकिन वो कहाँ गरीब पे है। मजदूर किसान क्लर्क का पैसा वो जो है पैसा जो है वो वहाँ पे ले डूबा जाके हुआ है। इस्तेमाल कर लिया गया, इसमें which देखें, was illegal है। इसमें अब देखें कि अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, इनके बारे में सुना था कि इन्होंने भी जो है इस हवाले से सख्त डायरेक्शन दी कि कोई जो शोहदा के जो प्लॉट्स हैं वो का कम अज़ कम दे दें। वो 5-5 मरले के प्लॉट्स थे, उस पे एक बैलेटिंग हुई थी, और जो DHA अथॉरिटी है उसने कुछ एक जो हिस्सा है, ये तकरीबन 80,000 प्लॉट है जी। अभी इन्होंने कोई तकरीबन 3-4 हज़ार प्लाट जो है ना वो इन्होंने कोई डेवलप किए, जो प्रेशर पड़ा तो वो इन्होंने बैलेटिंग की और लोगों को वो अलॉटमेंट लेटर जो है वो दे दी। लेकिन इसमें उन्होंने जो है वो एक मज़ीद लोगों से पैसे मांग रहे थे, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए मांग रहे थे। उसको लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि देखिए एक तो ऑलरेडी हमें 15 साल बाद आप हमें कोई प्लाट दे रहे हैं। मतलब आप ये देखें ना कि उस वक्त जो जिस बंदे ने उस वक्त बैरिया टाउन के फेज़ 8 में या फेज़ 7 में किसी ने 8 लाख का प्लाट लिया था, या वो प्लाट जो है वो अभी वो तो तकरीबन करोड़ रुपए का होगा। यहाँ पे तो जिस बंदे ने उस वक्त पैसे जमा कराए हुए हैं, लेट से कि 8 लाख या 10 लाख जमा कराए हैं, उसको तो अभी 10 लाख भी नहीं मिल रहे। वो तो ये तो एक इस किस्म का है। और ऊपर से जो मनी डेप्रिसिएशन आई है उसके तो 10 लाख खत्म हो गए। उसके तो 10 लाख खत्म हो गए। तो फिर वो डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से वो स्टे ऑर्डर आ गया था हाई कोर्ट का, और कि इसको उन्होंने स्टे कर दिया, और 5 मई को जो है वो इसकी जो मजीद हियरिंग होगी। तो स्टे उन्होंने कर दिया हाई कोर्ट ने, तो उससे फिर जो है डेवलपमेंट भी रुक गई होगी जाहिर है, जो फर्दर होनी है। नहीं डेवलपमेंट स्टे तो नहीं की ना उन्होंने, तो स्टे की है वो जो उनके पास तो ये मौक़िफ़ है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, कास्ट बढ़ गई है। पैसे किधर गए आपके पास भाई? आपने 160 अरब रुपया लिया, आपने टके का काम नहीं किया वहाँ पे। आप कभी उधर विजिट किया आपने? वैसे अपना जवाब भी नहीं मैंने किया है, मैंने किया विजिट, मैंने किया है वहाँ पे। आप जाएं वहाँ पे बराए नाम सड़कें हैं, बल्कि जो इन्होंने कहा था जी ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से जाएगी, वो जो सड़क है वो तो DHA की एक्सटेंशन को जा रही है। जो रास्ता DHA वैली वो जाके DHA वैली से आगे रास्ता है ही नहीं। नहीं वो खाई है, वो खाई है आगे से जाते हैं लोग। और वो देखे ना वो जो इलाका है वो सागरी गांव है, अगर वहाँ पे कलर सीधा रोड पे ना, वो बहुत आगे जाके उसके बिल्कुल 15 किलोमीटर जी उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। आप अगर यहाँ से जाएंगे तो आप 1.5 घंटे में वहाँ पे पहुँचे, तकरीबन आपको 1.5 घंटा लग जाएगा। तो वो उसको ये उन्होंने DHA इस्लामाबाद का नाम दिया। कितनी ज्यादा लोगों को डिसीव किया है, फ्रॉड किया है। और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें उस वक्त एक जनरल होते थे, जनरल इम्तियाज, वो एडजुटेंट जनरल थे
DHA के वो उनके कमांड में था। उन्होंने ये सारे मुआहदे किए मलिक रियाज के साथ। उन्होंने इस किस्म के मुआहदे किए जो कि DHA से जिसको नुकसान हुआ और बैरिया टाउन को फ़ायदा हुआ। और वो जनरल इम्तियाज़ साहब जो है फिर वो बाद में आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट पे चले गए, वहाँ पे भी जाके उन्होंने बैरिया टाउन को जो है वो फ़ायदे पहुँचाए। फिर बाद में एक दफ़ा जब उनकी प्रॉपर्टीज़ का एक दफ़ा एक मामला आया तो पता चला कि उनकी तमाम प्रॉपर्टी जो है वो बैरिया टाउन में। और फिर जब ये इशू ये डेवलप हो रहा था DHA वैली का, जब जो शोर मचा रहे थे, लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, तो उस वक्त जनरल इम्तियाज़ जो हैं वो एक नहायत पुरस्रार हालात में अपने जो रिहाइश गाह वहाँ पे उनके मुर्दा हालत में पाए गए। और कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर ली, लेकिन जो उसके ऊपर भी डाउट ही है, क्योंकि सुसाइड करते हुए जो एंगल है पिस्टल का वो डिफरेंट होता है। जिस हालत में उनको लगी थी वो डिफरेंट। हाल उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज थी, उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी और सब की सब बैरिया टाउन में थी। वो उन्होंने एक तो इस तरह के मुआहदे करके न सिर्फ DHA की साख मुतासर की, बल्कि वो जो तकरीबन इसमें हज़ारों की तादाद में जो लोग जिन्होंने यहाँ पर दिए, लोगों ने इस वजह से दिए कि चले 2-4 साल में होगा, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी होती है, किसी ने कुछ और मामला, किसी ने बच्चे की एजुकेशन के लिए ले लेते हैं, वो सब डूब गए। तो वो सब पैसे डूब गए और लोग जो है वो, और उनको एहतजाज भी नहीं अभी करने दे। दूसरा बड़ा जुल्म यह है कि उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। हाई कोर्ट में भी ये सदा की गई कि इनको एहतजाज से रोका जाए। बहरहाल हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त स्टैंस लिया है, मजीद डेवलपमेंट चार्जेस लेने से रोका है और जवाब न देने की सूरत में आइंदा तारीख पर उनका राइट ऑफ डिफेंस भी ख़त्म करके एक तरफा फैसला दिया जाएगा। कहते हैं कि कोयलों की दलाली में मुंह काला। आप कितने भी नेक शरीफ और दयानतदार हों, लेकिन अगर कोई काला कारोबार करने लगे हैं तो उसकी काला खात और मुंह में तो लगेगी। देखते हैं कि अपना मुंह कब धोते हैं और कैसे धोते हैं। नाज़रीन, गरीब सिपाही और अवाम जिन्होंने एतबार करके ये इन्वेस्टमेंट की, दुआ यही है कि उनको उनका हक मिल जाए। जो भी अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। असद मलिक साहब को और राशिद भी को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।